नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमृता शेरगे और आप देख रहे हैं मैक्स महाराष्ट्र हिंदी। कोरोना के आंकड़े पूरी दुनिया में बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। भारत में हर रोज कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। कई सारे देश हैं जिन्होंने लॉकडाउन अब खोल दिया है, जैसे कि भारत ने भी खोला है और लोग अब काम पे जाना शुरू हो गए हैं। लेकिन डर हर एक के दिल में है कि क्या पता किसी को कब कोरोना हो जाए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यही बताया जा रहा है कि जब तक वैक्सीन नहीं आता तब तक इसका कोई हल नहीं है। वैक्सीन के लिए वेट करना, राह देखना, यही हम सब कर सकते हैं और कोरोना से खुद को बचा सकते हैं। लेकिन बहुत सारे देश हैं जिन्होंने वैक्सीन का काम शुरू कर दिया है। अपने अपने स्तर पर हर कोई वैक्सीन बनाने में जुटा हुआ है। भारत में 3 ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने वैक्सीन बनाने का काम शुरू किया है। रशिया ने ये कहा है कि हमारी वैक्सीन तैयार है और बहुत सारे लोगों को वैक्सीन दे भी चुके हैं, लेकिन उस पर बहुत सारे सवाल भी उठते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का वैक्सीन है जिस पर बहुत सारी उम्मीदें टिकी हुई है। बहुत सारे देश ये वेट कर रहे हैं कि ये वैक्सीन पूरी तरह से बनकर कब उन देशों में मिलना शुरू हो जाए। मैक्स महाराष्ट्र पे हमने सोचा कि क्यों ना ऐसे किसी से बात की जाए जिसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का ये वैक्सीन लिया हो, वॉलंटियर किया हो। तो हमें लंदन में मिले दीपक पालीवाल, जो भारतीय है लेकिन लंदन में स्थायिक है। वैसे तो राजस्थान जयपुर से आते हैं। हमने दीपक से कांटेक्ट किया और दीपक से ये जानने की कोशिश की कि ये पूरा वैक्सीन का एक्सपेरिमेंट उनके साथ कैसा रहा और उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इस वैक्सीन के लिए क्यों वॉलंटियर किया। तो चलिए उनसे ही जानते हैं ये पूरा एक्सपेरिमेंट, ये पूरा प्रोसीजर वैक्सीन का कैसा रहा। दीपक, आपसे पहले हम ये बात करेंगे कि आपने क्यों सोचा कि आपको ये वैक्सीन के लिए वॉलंटियर करना चाहिए। अमृता, ये बात शुरू हुई थी मार्च में, जब एकदम इवन यूके में बहुत सारे केसेस बढ़ रहे थे और हर तरफ एक प्रेशर था, मतलब डॉक्टर्स के ऊपर था, नर्सेस के ऊपर था। और तब एक दोस्त ने मैसेज किया कि भाई एक ऐसी ट्रायल शुरू हो रही है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इज क्वाइट अ फेमस यूनिवर्सिटी, कि आप उसमें पार्टिसिपेट करने की कोशिश करेंगे। हमने कोशिश तो करते हैं। एक बार फॉर्म सबमिट किया, क्योंकि फॉर्म भी बहुत डिटेल में था एंड दे वर लुकिंग फॉर हेल्दी वॉलंटियर्स। उनको हेल्दी वॉलंटियर्स चाहिए थे कि आपके मतलब परफेक्टली यू शुड बी फिट। अप्लाई किया, उनका मेल आया कि आप आइए स्क्रीनिंग के लिए। तो 16 अप्रैल को हम स्क्रीनिंग के लिए गए वहां पे। उन्होंने सारे बॉडी पैरामीटर्स वगैरह चेक किए और करीब 1 वीक बाद उनका मेल आया कि आप फिट हैं। एक वही हमको अच्छी चीज लगी कि चलो अब इस वक्त फिट हैं। लेकिन ये फिट का डेफिनेशन क्या था इसके लिए? फिट में था कि कोई कोमॉर्बिड कंडीशंस नहीं होनी चाहिए, लाइक हाइपरटेंशन नहीं होना चाहिए, डायबिटीज नहीं होना चाहिए, आपका बीपी, लाइक बताया हाइपरटेंशन मतलब बीपी ज्यादा नहीं होना चाहिए, हीमोग्लोबिन सही होना चाहिए। क्योंकि यदि मान लो इस दवाई, इट्स अ ट्रायल वैक्सीन ना, कि दवाई का कोई रिएक्शन हो तो बॉडी उसको सस्टेन कर ले, एक बार फाइट करे उसके अगेंस्ट, यदि कुछ अलग होता है तो इसलिए उनको हेल्दी वॉलंटियर्स चाहिए थे और वो लोग 1000 ढूंढ रहे थे हेल्दी वॉलंटियर्स। तो उनका आया कि आप आए और 11 मई को उन्होंने हमें बुलाया कि आप इस दिन वैक्सीन का शॉट लेने आ जाएं। और था थोड़ा डर, था डर से ज्यादा एक चिंता थी कि घर से बहुत दूर थे, फार फ्रॉम होम, सब लोग वहीं पे हैं। तो और ना उनको बताया था कि ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि बताते तो शायद वो मना ही करते पक्का। दीपक, आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आप किस प्रोफेशन से आते हैं? क्या आप मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं इसलिए आपने ये रिस्क लेना सही समझा? इसके बारे में बताइएगा। मेडिकल से तो नहीं, लेकिन हाँ फार्मास्यूटिकल से जरूर जुड़े हुए हैं। एम.फार्म किया तो इनके बारे में जानते थे कि हाँ रिस्क है, लेकिन एक कैलकुलेटेड रिस्क है। कोई भी कंपनी या यूनिवर्सिटी आपकी लाइफ से रिस्क नहीं लेगी, कोई भी कंपनी नहीं लेगी। और इसमें यह था कि इट वाज अ वॉलेंट्री सर्विस, इट वाज नॉट अ पेड सर्विस। कई होते हैं फार्मा कंपनीज कि आपको पैसा देते हैं कि आप आओ ट्रायल करो, तो इट वाज कंप्लीटली अ वॉलेंट्री सर्विस। सोचा कि नहीं, कुछ यदि अच्छे के लिए है तो कोशिश करते हैं, कोई नुकसान नहीं है। और प्रोसीजर क्या था इसका? अब मतलब आपको कुछ दिन पहले कुछ बुलाया गया था, वहां पे रुकाया गया, क्या प्रोसीजर था? नहीं, कुछ बिल्कुल एक नॉर्मल था। स्क्रीनिंग का हमने आपको बताया कि स्क्रीनिंग के लिए बुलाया, उसके बाद उन्होंने 11 मई को डायरेक्ट बुलाया था। पहले 2-3 वीडियो दिखाई कि क्या प्रोसेस होता है इसका, मतलब क्या रिस्क हैं, और ये बताया उसके बाद क्या करना है आपको, कि एक ई डायरी फिल भरनी पड़ेगी रोज के हिसाब से, उसके बारे में समझाया। और वैक्सीन देने से 5 मिनट पहले तक आपको एक चॉइस दिया गया था कि यदि आपको विड्रॉ करना हो तो कर लो अभी भी, क्योंकि भाई लास्ट मंथ में भी एक डर हो
लेकिन इतना था कि हाँ, एक बार लेने के बाद भी कई लोग विड्रॉ करते हैं, लेकिन लेने के बाद यदि विड्रॉ करोगे तो जितने भी साइंटिस्ट हैं आप उनके एफर्ट्स के साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि आप आ सकते हैं रेगुलर, आप कोई मतलब जो उन्होंने कंडीशन रखी थी, जैसे आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज नहीं कर सकते, ओके, तो आप अपने व्हीकल से जाएं या साइकिलिंग करें या कुछ भी करें, आप खुद ही आएंगे। आप क्योंकि इन्फेक्शन का ये था कि वैक्सीन के बाद एक और डर था कि आप यू विल बिकम प्रोन टू वन साइड इफेक्ट, कि आप यू विल बिकम मोर प्रोन टू द इन्फेक्शन यदि उसका साइड इफेक्ट होता। तो वो नहीं हुआ। और एक वीक मतलब जब वैक्सीन दी 11 मई को, उसके बाद एक वीक के बाद बुलाया, फिर सारे टेस्ट हुए, ब्लड टेस्ट और बीपी और जितने भी कर सकते थे। फिर उन्होंने 29th डे को बुलाया, फिर 3 months एंड देन 6 months। सो अभी मतलब जब भी 6 months होंगे तब बुलाएंगे। 90th डे पे बात हुई थी उनसे, उन्होंने सारे टेस्ट वापस किए। तो इट्स अ रेगुलर प्रोसेस और बहुत ही वेल डिफाइंड एंड वेल प्लान ट्रायल थी। लेकिन ये आपको मतलब ये पहला जो टीका है वो दे दिया, इसके बाद भी आप कह रहे हैं कि और 2 लगेंगे या फिर सिर्फ आपको चेकअप के लिए जाना है? केवल चेकअप के लिए जाना है। एक डोज इज इनफ। जितना भी स्टडीज, आई वाज अ पार्ट ऑफ phase 2। तो phase 2 का भी करीब 15-20 दिन पहले रिजल्ट आया या 1 महीना हुआ होगा। उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया है कि जितने भी पेशेंट्स थे 1000, उनमें एंटीबॉडीज बन गई थी एंड दे रीच पीक इन 28 days। एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड टी सेल्स, जो कि इन्फेक्शन से फाइट करते हैं, वो भी डेवलप हो गई थी विद इन 14 days। सो रिजल्ट्स जो इनके एक्सपेक्टेड थे उससे शायद बहुत ज्यादा अच्छे आए हैं यूनिवर्सिटी के लिए। ओके, ग्रेट। आपने ई डायरी के बारे में अभी कहा, मेंशन किया, तो वो ई डायरी क्या थी और उसमें क्या आपको मेंटेन करना पड़ता था? उसमें ये था कि उन्होंने बोला कि आप नॉर्मल जिंदगी जिए राइट फ्रॉम डे 1, कि जो आप बाहर जाते हैं तो मास्क पहन के जाएं, जब घर आए तो हाथ धोएं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। तब तक यूके में 1 मीटर का सोशल डिस्टेंसिंग रूल था कि आप 2 मीटर का रूल था, अब 1 मीटर हो गया है कि आप 2 मीटर से दूर ही रहेंगे यदि किसी लाइन में भी हैं। तो वो बोलते, उन्होंने कहा कि चेकअप, आपने बीपी चेक किया या आपने टेम्परेचर चेक किया आपके, बिकॉज ये हाथ में दिया गया था, आर्म में, वहां पे स्वेलिंग है कि नहीं है। तो ये जो ई डायरी है 29 days तक चली थी। और जब आपको हमने अभी रिजल्ट के बारे में बताया, तो इसलिए उनका जो 1 महीने के बाद जो टेस्ट था वो इम्पोर्टेंट था कि जो एंटीबॉडीज पीक हुई है वो 29 days में हो गई थी पीक, जो कैलकुलेशन किया हुआ उन्होंने उसकी वजह से। लेकिन इसके बारे में अभी आपने कभी पहले बहुत, आई एम श्योर ये आपने डिसीजन लेने से पहले बहुत लोगों से कंसल्ट किया होगा, कुछ पढ़ा होगा, तो आपको कुछ ऐसी रिस्क नहीं लगी इसमें कि नहीं मुझे नहीं करना चाहिए? आफ्टर ऑल इट्स अबाउट योर लाइफ, यू आर रिस्किंग योर लाइफ फॉर समथिंग, एक बहुत बड़ी चीज है। It sounds big when somebody says risking your life, बहुत बड़ा लगता है। ये अब सुनने में ऑड लगता है क्योंकि तब तक नहीं सोचा था। तब सोचा था कि एक ट्रायल है और इस केमिकल कॉम्पोजिशन इस दवाई का इट्स 85% सिमिलर टू मेनिंजाइटिस वैक्सीन। ओके। उन्होंने पूरा समझाया था कि अच्छे ढंग से कि यूनिवर्सिटी ने कि क्या क्या आपके साथ रिस्क हो सकता है। लेकिन यदि क्लिनिकल ट्रायल में, हर क्लिनिकल ट्रायल में रिस्क हो, यदि कोई नहीं पार्टिसिपेट करेगा तो शायद कोई क्लिनिकल ट्रायल होगी नहीं अपनी जिंदगी में, कोई दवाई मैन्युफैक्चर नहीं होगी। एवरी क्लिनिकल ट्रायल हैज अ रिस्क, लेट इट बी 1% और 100%। तो आपने जब ये पहला वैक्सीनेशन ये हुआ, तो उसके बाद आपको कुछ बॉडी में चेंजेस ऐसे कुछ लगे या फिर ऐसा कुछ अब तक का, क्योंकि अब बहुत सारे महीने भी हो गए हैं, उसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे? हमको कुछ नहीं लगा, बट बिकॉज उस वक्त सब बंद था तो घर पे बैठे बैठे ज्यादा खाना खाते थे और कुछ लगा नहीं। आई मस्ट हैव पुट ऑन लिटिल बिट वेट दैट टाइम। हमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं लगा, लिटरली नहीं लगा। और कोई डर भी नहीं था कि अब करना है तो करना है? डर एक था कि घर से दूर है। उनको, माँ को बहुत लेट बताया, आफ्टर आई थिंक 45 days ही बताया था कि ऐसा ऐसा किया, और तब तक हो चुका था। क्योंकि यदि वो पहले बताते वो मना करती हैं और फिर उनकी बात नहीं मानना अच्छी बात नहीं थी, तो इसलिए उनको बहुत लेट बताया था। अभी इतने महीनों के बाद आपको क्या लगता है, आप वहां पे है, किस तरह से ये पूरा प्रोग्रेस हो रहा है और कब तक आ सकती है वैक्सीन, इसके बारे में कुछ पता चल पाया है वहां पे?
देखिए ये रिजल्ट आया है अभी, हमने जैसे बताया महीना भर हुआ होगा, और जो फेज 3 ट्रायल है इसका वो शुरू हुआ है 15 जून को। उसमें 10,000 पेशेंट्स लिए गए थे और अक्रॉस 5 कंट्रीज, इंडिया में भी इसका एक सेंटर है इस ट्रायल का, अभी शुरू हुआ है। आई थिंक बॉम्बे में है या पुणे में, आई एम नॉट श्योर, बॉम्बे में तो है पक्का। तो वहां पे भी कुछ पेशेंट्स पे ये ट्रायल हो रहा है। एंड इफ यू डू अ कैलकुलेशन कि यदि फेज 2 शुरू हुआ मान लीजिए आप अप्रैल 1 में और उसका रिजल्ट आ गया जून मिड में या जुलाई, तो 3 महीने में आ जाना चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली द रिजल्ट ऑफ फेज 3 शुड बी देयर बाय अक्टूबर तक आ जाना चाहिए फेज 3 का रिजल्ट। एंड इट्स नॉट अबाउट, जैसे आपने बताया ना रशिया का एक वैक्सीन है, इट्स नॉट अबाउट वैक्सीन नेशनलिज्म राइट नाउ कि कौन सी कंट्री पहले लॉन्च करे, कोई भी कंट्री पहले करे लेकिन एक अच्छी करे। रशिया का तो आई डोंट ट्रस्ट टू बी वेरी फ्रैंक, बिकॉज 29 डेज में कोई ट्रायल नहीं हो सकती। वही तो बात हो रही है उसके ऊपर कि इतनी जल्दी वैक्सीन आना, क्योंकि हर कोई देखा जाए तो बस वैक्सीन का ही वेट कर रहा है। नहीं, लेकिन वो रशिया वाला हमको लगता नहीं कि 29 डेज में आप 37 पेशेंट्स पे कुछ टेस्ट करें जो कि आर्मी पर्सनल हैं और एकदम आप बोलें कि आपने, WHO तक ने उसको एक्नॉलेज नहीं किया है अभी तक। देयर आर 6 ट्रायल्स इन फेज 3 and out of these 6 there are 2 big ones. One is Oxford which started number 1 and one is a US company which started I think after a month, एक महीने बाद शुरू किया है। तो टाइम तो लगेगा, आप खुद सोचिए हमने अप्रैल में शुरू किया, आज अपन अगस्त बैठे हैं लिटरली मिड में, तो टाइम तो लगता है एक। और आई एम सरप्राइज कि ये जो जिस ट्रायल में हमारे जितने भी फार्मासिस्ट फ्रेंड्स हैं वो लोग भी शौक है कि ये भी ट्रायल बहुत जल्दी हुआ है जिसमें हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप रशिया और उसका मतलब इंडिया वाली अभी तो ट्रायल जो पहले एक हुई थी कि हम 15 अगस्त तक लॉन्च कर देंगे, वो तो पॉसिबल ही नहीं था। लेकिन इस पे भी होता है क्योंकि एक ट्रायल को 3 से 4 साल लगते हैं एक मॉलिक्यूल को बनाने। एनिमल सेफ्टी में जब 1 साल लगता है, इन्होंने 2 महीने में एनिमल सेफ्टी कर दिया था फेज 1। तो है एक डर था कि भाई बहुत जल्दी हो रहा है, लेकिन ट्रस्ट भी था कि हाँ एक Oxford is a good university and the companies which got attached to Oxford are also good, AstraZeneca. तो देखते हैं, आना चाहिए, मतलब उम्मीद तो है, we live on hope, लेकिन आ जाना चाहिए, इतना तो है, जल्दी आना चाहिए। तो इस वैक्सीन के बाद क्या तब से वो टीम आपके कांटेक्ट में है, कुछ इस तरह से बातें होती है? बिल्कुल रेगुलर है, अभी भी हमको एक ई डायरी भरनी होती है बट ऑन मंथली बेसिस, और बिल्कुल वो टच में है। एवरी वीक दे मेल कि आपके कोई सिम्टम्स हैं, कुछ भी है, फॉलो बिल्कुल रेगुलर है इनका। और हमारे ख्याल से तो ऐसी यदि कोई वेल प्लान ट्रायल है, जितनों को पार्टिसिपेट कर सकते हैं उतना करना चाहिए। और अभी आपका ऑफिस वगैरह चल रहा है, आपका नॉर्मल लाइफ शुरू हो गया या आप घर पे ही है? नहीं, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ शुरू हो गया। हम तो अब जब वैक्सीन के ट्रायल के लिए 7th डे भी हम जाते थे, साइकिल करके ही जाते थे, जब उसके लिए इंस्पेक्शन के गए कि टेस्ट के लिए आप बुलाओ सर। एवरीथिंग इज ओपन यहाँ पे, लेकिन सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं। जैसा आपने बोला जब तक वैक्सीन नहीं आया, आई थिंक अपने पास अभी 3 चीजें हैं जो दवाई के से काम कर सकती हैं। एक है मास्क, दूसरा है हाथ धोना, अपना सोशल हाइजीन, एंड थर्ड इज सोशल डिस्टेंसिंग। ये 3 मेडिसिन लेते रहे। बहुत अपन हम सीरियसली में डर लगता है कई बार हमें कि किस हिसाब से अपन एकदम नॉर्मल हो गए वापस। इसके साथ मतलब होता है ना, जीना सीख लिया है कोरोना के साथ इंडिया ने। ये बहुत गलत चीज है, नहीं होना चाहिए। जितना अभी भी सब लोग एक नॉर्मल लाइफ जीनी शुरू कर दी है। सही बात है, सही बात है इसको लेकर। तो इस साल के अंत तक आ जाएगा ये वैक्सीन, ऐसा आपको लग रहा है? तो है, जितना भाई इन्होंने स्टॉक पाइल करना शुरू कर दिया है, वैक्सीन कंपनी ने बनाना शुरू कर दी है, इंडिया में भी, यूके ने भी, हर तरफ। और क्योंकि मान लो अक्टूबर में आ जाए और एकदम सक्सेस हो जाए, तो आप उस दिन से बनाना शुरू करो तो इट्स अ लॉस, कि आप टाइम लूज करोगे कि आप बना सकते थे वैक्सीन। तो कंपनीज आर ऑल्सो टेकिंग रिस्क कि यदि सक्सेसफुल होती है तो अपन बनाएंगे, और नहीं होगी तो इतना लूज कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आई थिंक गवर्नमेंट्स विल कवर अप फॉर दैट। लेकिन अच्छा है, बन रही है, काफी मिलियंस में डोज बन के तैयार होंगी। और जैसा यूके में है वैसा इंडिया में हो तो बहुत अच्छा है कि पहले जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं और जो हाई रिस्क हैं उनको दिए जाएंगी वैक्सीन पहले। वो तो सरकार की तरफ से वैसे बताया गया है कि जो पहले हेल्थ वर्कर्स है या फिर पैसे के इसको नहीं तोलना चाहिए कि पैसा है तो आप खरीद लें, ब्लैक में ले लें, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि
वरना फिर कोई फायदा नहीं है। जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, फार्मासिस्ट हैं, उनको पहले दिया जाना चाहिए, फिर एल्डरलीज को दिया जाना चाहिए। यंग बॉडीज कैन स्टिल फाइट इट आउट। तो आप ऑप्टिमिस्टिक है इस ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन को लेके? हम बहुत हैं, ऑप्टिमिस्टिक हैं, और आई थिंक आप भी यदि देखेंगे तो कई क्लिनिकल ट्रायल्स में भी डिफरेंस है। जैसे इसमें एक डोज है, सिंगल डोज का एस्ट्राजेनेका का, कई हो रही हैं 2 डोज ट्रायल, और अभी भी ये भी ट्रायल चल रहा है। जैसे अपन फ्लू वैक्सीनेशन लेते हैं हर साल, हो सकता है ये दवाई भी फ्लू वैक्सीनेशन की तरह ही हर साल ली जाए। तो अभी ट्रायल चल रहा है, देखें कि हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी मंथ्स एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी, कि कितने टाइम तक एंटीबॉडीज बॉडी में रहती हैं अपने, सो दैट दे कैन फाइट आउट इन्फेक्शन। तो अभी इनिशियल एक आ जाए, कम से कम एक इनिशियल सेफ्टी हो, वैक्सीन आ जाए, तो एक कॉन्फिडेंस भी मिलेगा सबको कि हाँ चलो वैक्सीन आ गई। तो आपको इंजेक्शन के साथ और कोई दवाई भी दी गई थी? कुछ नहीं, कुछ दवाई नहीं, कि बिल्कुल नॉर्मल लाइफस्टाइल, एंड जो भी बस एक ही चीज था कि आप सोशल उसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज नहीं करेंगे। एक ये उनका क्लियर, बाकी उन्होंने कोई ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं दी। चलिए दीपक जी, थैंक यू सो मच, आप हमसे जुड़े और आपने हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन दी। आई एम श्योर हमारे लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा है सुन के। एक लगता है कि चलो हमने सुन लिया, और जल्दी से जल्दी हम भी लेट्स होप कि वैक्सीन बहुत जल्दी आ जाए इसको लेकर। एंड आई एम श्योर कि यू विल बी अ पार्ट ऑफ अ बिग हिस्ट्री अगर ये सक्सेसफुल होता है, एंड लेट्स जस्ट होप कि ये सक्सेसफुल होता है। थैंक यू अमृता, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। बाय।